आज हम सीखेंगे रेपोर्टेड क्लोज के वर्ब टेंस में होने वाले परिवर्तन। तो रूल नंबर फर्स्ट है हमारा, यदि रेपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रेपोर्टेड क्लोज के वर्ब टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे मोहन सीज लिखा है तो ये हमारा क्या होता है, रेपोर्टिंग वर्ब, और कॉमास के अंदर होता है वो हमारा क्या होता है, रेपोर्टेड क्लोज। तो यहाँ पर बस ये दिया है कि जो आपका रेपोर्टेड क्लोज होगा ना वो किस में, प्रेजेंट टेंस में हो या फिर फ्यूचर टेंस में हो, तो हम इस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। जैसे कि यहाँ पर दिया है कि रेपोर्टेड क्लोज ये वाला भाग हुआ तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वैसा का वैसा ही आ जाएगा। तो यहाँ पर देखना मोहन सेज है तो इसके बाद टू नहीं है, टू होता तो हम क्या करते, यहाँ पर इसको सेज को टेल्स में चेंज कर देते। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया है कि सेज को किस में चेंज करेंगे, तो आपको वो याद होनी चाहिए। तो मोहन सेज, मैंने बताया कि इन्वर्टेड कॉमा होता है, उसे हटा के हम क्या लगा देते हैं, दैट। अब देखो यहाँ पर लिखा है आई, आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन। जब हमारा फर्स्ट पर्सन होता है ना, जितने भी हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं जैसे आई, मी, माई, ठीक है, तो ये किसके अनुसार चेंज होंगे, हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मोहन है। अब मोहन यहाँ पर क्या है, पुल्लिंग है, तो इसके अनुसार हम आई को किस में चेंज कर देंगे, ही में। हमेशा याद रखना है कोई भी यहाँ पर प्रोनाउन आता है, अगर कोई पुल्लिंग हो जैसे ही हो या मोहन हो, किसी पुल्लिंग का नाम हो, तो वहाँ पर कोई भी यहाँ पर प्रोनाउन हो वो हमेशा किस में चेंज होगा, ही में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। जब ये वाला पार्ट किस में होगा, प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में, तब वैसा ही का वैसा ही टेंस रहेगा, नहीं तो चेंज हो जाएगा। फिर हम इन्वर्टेड कॉमा हटा दिए तो यहाँ पर क्या है, दैट ही प्लेज, क्योंकि यहाँ पर ये ही क्या एक वचन है तो हम ऐसा ही यस लगाते हैं, तो इसलिए हम क्या क्या हो जाएगा, प्लेज इन द फील्ड। फिर है हमारा दूसरा, सोहन बिल से। अब देखो बिल से हमें क्या पता पड़ा, ये किसका है, प्रेजेंट, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सोहन बिल से टू हर। अब यहाँ पर टू आ रहा है तो हम से को अब चेंज कर देंगे, तो से की मैंने चेंजिंग आपको क्या बताई है, टेल, जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बता दिया है। तो वहाँ पर आप फर्स्ट वीडियो देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। फिर है यहाँ पर टू हर, फिर इन्वर्टेड कॉमा, यू आर माई ट्रू फ्रेंड। तो यहाँ पर क्या करो, इसे बनाओगे तो सोहन बिल सी को किस में चेंज कर दोगे, टेल में, क्योंकि यहाँ पर टू है इसलिए हम चेंज कर रहे हैं। अगर यहाँ देखो यहाँ पर टू नहीं था तो हमने चेंज नहीं किया, वैसा कि वैसा हमने उतार दिया। तो यहाँ पर टेल हर, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। अब मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर कोई प्रोनाउन हो, जब हम किसी, अब यहाँ पर क्या है, सोहन है, यहाँ पर बिल है, यहाँ पर से है, फिर टू है, फिर हर है, तो जब भी आपके सेकंड पर्सन होता है ना, यू और योर्स, ये हमारे क्या होते हैं, सेकंड पर्सन है। जितने भी सेकंड पर्सन होंगे वो हमेशा रेपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। जब आपके फर्स्ट पर्सन होता है तो रेपोर्टिंग वर्ब में जब आपका क्या होता है, मोहन, तो इसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। और जब आपका सेकंड पर्सन होगा तो किसके अनुसार चेंज करेंगे हम, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, हर है, तो हर क्या है, एक स्त्रीलिंग है, जैसे सी हर और हर से होता है। तो यहाँ पर क्या है कि हम इसको किस में चेंज कर देंगे, सी में, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है ना, तो हम सब्जेक्टिव केस चाहिए। तो सी अब इज, क्योंकि सी एक वचन में आएगा, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, सी इज, अब यहाँ पर है हिज। अब माई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और वो भी हमारा क्या है, पजेसिव। जब भी यहाँ पर पजेसिव होता है, पजेसिव के स्थान पर पजेसिव ही आता है। तो माई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार चेंज करेंगे, सोहन के अनुसार।
जितने फर्स्ट पर्सन होते हैं वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं रेपोर्टिंग वर्ब में। तो सोहन के अनुसार चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हिज। अब यहाँ पर ही मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर पजेसिव ही चाहिए, क्योंकि माई हमारा क्या पजेसिव है, तो यहाँ पर पजेसिव ही चाहिए। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया है, पजेसिव एडजेक्टिव ये सब क्या होते हैं, प्रोनाउन। तो हिज ए ट्रू फ्रेंड। फिर है राम सेज इन्वर्टेड कॉमा ही डज नॉट गो टू एटा। अब देखो, चाहे आपका असर्टिव सेंटेंस हो, चाहे आपका यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस हो, यहाँ पर चेंजिंग वही होती है। तो इनकी सेमी चेंजिंग होती है, इसलिए मैंने कोई रूल नहीं लिखाया है। आपको जब इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव हुआ तो उसकी चेंजिंग अलग है, तो वो मैं आपको सेकंड वीडियो में समझा दूंगा। तो फिर यहाँ पर क्या, राम सेज, तो राम सेज ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर टू नहीं है तो वैसा का वैसा ही आ जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम क्या लगाते हैं, दैट। फिर देखो थर्ड पर्सन नो चेंज, मैंने अब फर्स्ट वीडियो में बता दिया है, जब थर्ड पर्सन कोई होगा, जैसे ही हो गया, दे हो गया, सी हो गया, ये जितने भी हैं ये कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो ही का ही आ जाएगा। जब ये एक वचन है तो डज नॉट ही रहेगा, वो तो डज नॉट गो टू एटा। तो आपको ये याद रखने हैं। फिर है हमारा सीता विल से टू मी इन्वर्टेड कॉमा यू डू नॉट कुक फूड। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, और यहाँ पर ये भी, तो ये हमारा किसका है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। तो हम सी को किस में चेंज कर देंगे, टेल में, क्योंकि यहाँ पर टू दिया है तो हम किस में, टेल में। फिर मी, फिर इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम क्या लगा देंगे, दैट। अब यहाँ पर हमेशा याद रखना, ये यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन, जैसा कि यहाँ पर था हमारा सेकंड पर्सन था, तो हमने ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया था। तो यहाँ पर भी हमारा क्या सेकंड पर्सन है, तो हम किसके अनुसार चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर जब भी यहाँ पर यू हो और यहाँ पर मी हो, तो हमेशा किस में चेंज कर दोगे, आई में। हमेशा किस में चेंज होगा, आई में। बस ये आपको याद रखना, यहाँ पर यू हो, यहाँ पर मी हो, तो किस में चेंज करोगे, आई में। तो आई डू नॉट कुक फूड। तो ये आपको बस याद रखने प्रोनाउन। अब है यहाँ पर रूल नंबर 2, यदि रेपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रेपोर्टेड क्लोज के वर्ब टेंस में होने वाले परिवर्तन। तो यहाँ पर बस ये देखना है कि रेपोर्टिंग वर्ब किस में होगा, आपका पास्ट में। अब किस में, ये पास्ट में। और जब फर्स्ट रूल था उसमें ये किस में था, प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो अब यहाँ पर क्या पास्ट टेंस है, किससे, सैड है, क्योंकि से की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सैड। तो हमें इससे पहचान जाएंगे कि जब भी हमारा यहाँ पर सैड हो तो किसका है, पास्ट इंडेफिनिट, या जितने भी आपके पास्ट के सेंटेंस होते हैं। तब आपकी चेंजिंग क्या होगी, यहाँ पर जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो हम चेंज किस में कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो हम किस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो अब यहाँ पर देखो, आई सैड इन्वर्टेड कॉमा सी टीचर्स इंग्लिश। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये हमारा क्या, सैड है, सैड के बाद टू नहीं है, तो हम चेंज नहीं करेंगे, तो आई सैड रहने देंगे। इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम क्या लगाएंगे, दैट। फिर आपको ये ध्यान रखना है, सी ही दे हैज हेम, ये जितने भी होते हैं थर्ड पर्सन होते हैं, और थर्ड पर्सन को हम कोई चेंज नहीं करते हैं, वैसा ही वैसा ही रख देते हैं। तो सी का सी हो जाएगा। अब यहाँ पर टीचर्स है, तो टीच की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टॉट। तो टॉट इंग्लिश। अब ये आपको ध्यान रखना, जब यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा ना, रेपोर्टेड क्लोज ये वाला, तो ये वाला हमेशा चेंज होगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। क्यों होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट आपको देखना, जब पास्ट में होगा तब आपको चेंज करना ये वाला। जैसा कि अभी फर्स्ट रूल में समझाया था कि जब ये प्रेजेंट टेंस में था या फिर फ्यूचर टेंस में था तब हम इसको चेंज नहीं कर रहे थे, लेकिन जब ये आपका पास्ट टेंस में होगा तो ये आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये रूल याद रखना, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो तो हम किस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम चेंज कर देंगे।
फिर है हमारा ही सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा आई वांट टू गो। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना ही का ही, फिर सेड टू। अब यहाँ पर टू आ रहा है ना, तो जब मैंने आपको बताया जब भी आपका टू लग के आए तो हमेशा चेंज कर देते हैं। तो सेड टू को किस में चेंज कर देते हैं? हमेशा टोल्ड में। सेड टू को हमेशा चेंज करते हैं टोल्ड में। फिर मी, फिर इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम क्या लगाएंगे? दैट। अब देखो आई हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन है। जब भी आपका फर्स्ट पर्सन हो तो हमेशा किसके अनुसार चेंज करते हैं? सब्जेक्ट के अनुसार। तो मैंने आपको बताया जब भी किसी का नाम हो, ही हो, और यहाँ पर कोई पर्सन हो तो वो उसी में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आई है और यहाँ पर क्या है? ही है, तो हम किस में? ही में चेंज कर देंगे। और जब ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हम किस में चेंज कर देंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पर क्या सेकंड वर्ब क्या हो जाएगी? वांटेड टू गो। फिर है हमारा राम सेड इन्वर्टेड कॉमा आई डू नॉट प्लक फ्लावर्स। तो यहाँ पर हमें दिया है कि डू नॉट आ रहा है, तो किसका? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो हम किस में चेंज कर देंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। तो राम सेड, अब यहाँ पर टू नहीं है तो सेड का सेड ही रहेगा। फिर इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। फिर आई है, अब देखो यहाँ पर भी आई आ गया, यहाँ पर राम है, तो राम क्या है? प्लूरल, सॉरी, पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग जब होता है तो ये एक तरह से ही होता है, हम ही मान के चलते हैं। तो यहाँ पर किस में चेंज कर दोगे आप? ही में। तो ही डिड नॉट प्लक फ्लावर्स, क्योंकि यहाँ पर डिड नॉट आएगा। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव में क्या लगाते हैं? डिड नॉट। फिर है हमारा यहाँ पे ही सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा यू डू नॉट कुक फूड। तो अब यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर सेड टू है तो हम किस में चेंज कर देंगे? टोल्ड में। जब टू लगता है तब टोल्ड में मी। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा है तो दैट। मैंने आपको बताया जब भी आपका यू हो और मी हो हमेशा याद रखना उसको आई में चेंज करते हैं। तो आई डिड नॉट कुक फूड, तो ये चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट का है तो पास्ट में चेंज हो गया ये। तो आपको चेंजिंग याद रखनी है। देखो सेकंड वीडियो में मैंने आपको ये सारे प्रोनाउन समझा दिए, आपको ये याद होनी चाहिए तभी आप बना पाओगे। जैसे फर्स्ट पर्सन क्या हुए? आई, बी, मी, अस, माई, माइन, अवर, अवर्स। तो ये जितने हुए हैं तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं? फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन आपके यू, योर्स। जब आप सेकंड पर्सन होता है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। जब फर्स्ट पर्सन होते हैं तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। और ये आपके सारे के सारे हो गए यहाँ से यहाँ तक, ये थर्ड पर्सन है तो इनकी कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो बस आपको ये याद रखने हैं। तो आपको फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, कुछ समझ में ना आया तो समझ में आ जाएगा। जैसे पर्सन ये फर्स्ट पर्सन है तो हमने सब्जेक्ट के अनुसार ये चेंज कर दिया। जब ये हमारा सेकंड पर्सन था तो हमने ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर दिया। जब ये थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो आप फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, सैड टू, टोल्ड, ये सारी मैंने आपको बता दिए हैं। जय हिंद, जय भारत।